बुलंदशहर हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज गिरफ्तार। हिंसा के बाद से फरार चल रहा था योगेश। हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हुई थी मौत। बजरंग दल का जिला संयोजक है आरोपी योगेश राज। योगेश के साथ एक अन्य आरोपी सतीश भी गिरफ्तार। हिंसा के बाद से फरार था योगेश। दोपहर में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगेश की गिरफ्तारी के बारे में दे सकती है जानकारी। गाजीपुर हिंसा के मुख्य आरोपी अर्जुन निषाद का दावा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हिंसा में कांस्टेबल की हुई मौत। अर्जुन निषाद ने कहा, मेरे समर्थकों ने पुलिसकर्मियों पर नहीं किया पथराव। अगर कानून के मुताबिक मुख्य आरोपी हूं तो मैं करूंगा सरेंडर। दिल्ली में फार्म हाउस गोलीकांड में जख्मी महिला की मौत। नए साल की पार्टी के दौरान गोली लगने से घायल हुई थी महिला। पूर्व जेडीयू विधायक पर गोली चलाने का आरोप। साकेत कोर्ट में आज आरोपी राजू सिंह को पेश करेगी पुलिस। पुलिस कस्टडी में की कर सकती है मांग। पूर्व विधायक ने नशे की हालत में गोली चलाने की मानी थी बात। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के ठिकानों पर छापेमारी। सूत्रों का दावा, सैंडलवुड की कई हस्तियों के यहां आयकर विभाग की रेड। शिव राजकुमार, एक्टर राधिका के अलावा कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के यहां सुबह से जारी है छापेमारी। करीब 60 जगहों पर चल रही जांच पड़ताल। सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री के मुद्दे पर बीजेपी सहित कई संगठनों का आज केरल बंद। कई शहरों में सुबह से दुकानें दिखी बंद। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात। केरल के कोझिकोड में सबरीमाला के मुद्दे पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन शुरू। प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच हुई झड़प, कई घायल। सबरीमाला मुद्दे पर आज लोकसभा में दिया गया स्थगन प्रस्ताव। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने दिया प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट में भी मंदिर प्रशासन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग। 22 जनवरी को होगी सुनवाई। अयोध्या में राम मंदिर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, अयोध्या में केवल मंदिर ही बनेगा, भगवान राम में हमारी आस्था। पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील। 8 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई। ममता सरकार ने बीजेपी रथ यात्रा पर लगाई है रोक। अरुण जेटली ने राहुल गांधी पर ट्वीट कर कसा तंज। लिखा, इमरजेंसी डिक्टेटर के ग्रैंड सन दिखा रहे अपनी असली डीएनए। स्वतंत्र संपादक को धमका रहे हैं ग्रैंड सन। अरुण जेटली ने कहा, अब क्यों चुप हैं छद्म उदारवादी? क्या एडिटर गिल्ड का इंतजार कर रहे हैं छद्म उदारवादी? राफेल डील पर आज संसद में फिर होगी बहस। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी चर्चा का जवाब। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप। संसद में सोशल मीडिया तक राफेल पर घमासान। राहुल ने ट्विटर पर पीएम से पूछे 4 सवाल। कहा, पीएम को संसद में ओपन बुक इम्तिहान से गुजरना होगा। राहुल के ट्वीट पर निर्मला सीतारमण का पलटवार। कहा, क्लास के अंदर फेल छात्र बाहर दे रहा है चुनौती। ट्विटर पर तीसरा सवाल नहीं लिखने पर बीजेपी ने ली राहुल गांधी की चुटकी। 1-2 का 4, 4-2 का 1 जैसी गलतियां करना राहुल की आदत में शुमार। राहुल ने फिर जोड़ा तीसरा सवाल। लिखा, पर्रिकर के पास मौजूद फाइल में क्या है? पीएम मोदी आज पंजाब से फूकेंगे 2019 का चुनावी बिगुल। गुरदासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। करतारपुर कॉरिडोर, एम्स, रेल फैक्ट्री समेत कई परियोजनाओं का कर सकते हैं ऐलान। यूपी में भी गौ संरक्षण टैक्स के बाद योगी सरकार का नया फरमान। सभी डीएम को 10 जनवरी तक सड़कों पर घूम रही गायों को गौ संरक्षण केंद्र में भेजने का आदेश। राजस्थान में गहलोत सरकार का फरमान। सभी सरकारी दस्तावेजों लेटर पैड से हटाया जाएगा दीनदयाल उपाध्याय का फोटो। दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन। सीसैट पेपर का किया विरोध और मौका दिए जाने की मांग। यूपी के संत कबीर नगर में टीकाकरण अभियान को झटका। 2 दर्जन मदरसों ने रुबेला और खसरा का टीका लगाने पहुंची टीम को लौटाया। अब धर्मगुरु फैलाएंगे जागरूकता। दिल्ली के उत्तम नगर में स्कूटी सवार बदमाशों ने महिला को मारी गोली। अस्पताल में पीड़ित की हालत परिवार वालों के मुताबिक पड़ोस में रहता है आरोपी। मेरठ में चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से हुआ जख्मी। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। यूपी के शामली में लव जिहाद का मामला आया सामने। एक युवती ने मुस्लिम युवक पर खुद को हिंदू बताकर शादी करने का आरोप लगाया। फेसबुक के जरिए हुई थी दोस्ती। पुलिस ने दर्ज किया केस। मेरठ के एक होटल में खाने के बिल को लेकर विवाद में हुई जमकर मारपीट। होटल मालिक समेत 2 लोग जख्मी। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। रायबरेली में पुलिस के समझाने के बाद मंदिर के मुख्य पुजारी का अंतिम संस्कार किया गया। मंदिर के गेट पर लटका मिला था शव। लोगों ने जमकर मचाया हंगामा। बिहार के मुंगेर में कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर युवक ने की जमकर फायरिंग। डांसर्स के साथ लगाए ठुमके। वायरल हुआ गोलीबारी का वीडियो। दिल्ली के दयालपुर करावल नगर में बेकाबू ट्रक का कहर। ट्रक ने ड्यूटी से घर लौट रहे युवक को कुचला। मौके पर ही युवक की मौत। यूपी के हाथरस में हाईवे पर गाय से टकराई कई गाड़ियां। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। मौके पर ही गाय की मौत। 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल।
यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत के बाद हंगामा। लोगों ने बस को आग के हवाले किया। बस की टक्कर से स्कूटी सवार छात्रों की मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हाईवे पर यूरिया से भरे ट्रक में भड़की आग। 580 यूरिया के कट्टे जलकर खाक। नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। नए साल पर शिरडी के साईं बाबा हुए मालामाल। 11 दिनों में भक्तों ने 14 करोड़ 54 लाख का चढ़ावा चढ़ाया। उत्तर भारत में कोल्ड और कोहरे का डबल अटैक। कोहरे का ट्रेन और विमान सेवाओं पर असर। दिल्ली से आने वाली 60 ट्रेनें रद्द। कोहरे की वजह से 100 पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित। दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 7 बजे से सारी उड़ानें ठप। कई फ्लाइट्स को भी किया गया डायवर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी। पहाड़ों और सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। क्रेन की मदद से बर्फ हटाने का काम जारी। चीन के उत्तरी और पूर्वी इलाके में ठंड का कहर। तापमान गिरने से वाटरफॉल तक जमा। मोदी सरकार में बना 10 साल का रिकॉर्ड। नोटबंदी से जीडीपी को मिली बड़ी सफलता। डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो हुआ 5.98%। 10 जनवरी को होने वाली जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान। सस्ते होंगे निर्माणाधीन फ्लैट्स और घर। जीएसटी की दर को घटाकर 5% करने पर विचार। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजय और देना बैंक के विलय को कैबिनेट की मंजूरी। शेयर्स की अदला बदली पर भी फैसला। कोच रमाकांत आचरेकर को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे सचिन तेंदुलकर। 87 साल की उम्र में कल मुंबई में हुआ निधन। सचिन ने किया इमोशनल ट्वीट। क्रिकेट का ककहरा सर के मार्गदर्शन में सीखा। उन्हीं की बनाई नींव पर मैं खड़ा हूं। सिडनी टेस्ट मैच के पहले दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरी। तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए बांधा। चोट की वजह से अश्विन के नहीं खेलने पर कंगारू टीम ने जाहिर की खुशी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने जताई खुशी। कहा, सुनकर खुश होंगे हमारे बल्लेबाज। सिडनी टेस्ट में मयंक अग्रवाल का अर्धशतक 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 217 रन। अभी सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया।